हम सब जनप्रतिनिधि और स्पोर्ट्स के जितने भी जितना दिलचस्पी रखते हैं सभी लोग कहते हैं कि खेल में प्रतिभाओं की या प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है। सवाल उठता है कि प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे खोजा जाए, कैसे सही प्लेटफॉर्म निकाला दिया जाए, और जिन प्रतिभाशाली बच्चों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, बिहार से खोज के निकालना चाहते हैं, उनको 2028 के ओलंपिक गेम्स तक कैसे पहुँचाए, ये इस कॉन्क्लेव से निकल के आए। ये जो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है आने वाले 2 दिन में, हमारे पास 20 से ऊपर ऐसे खेल से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी अपनी स्पर्धा में द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुना अवार्डी हैं, खेल रत्न अवार्डी हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि खेल में बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खेल एक प्राइमरी करियर ऑप्शन है और मुझे लगता है कि बिहार के बच्चों को इस बात को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं बिहू कुमार झा। देखिए, बिहार म्यूज़ियम में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी जो कार्यक्रम की जा रही है आज और कल, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्रेष्ठ सिंह हैं, विधायक हैं जमुई से, इनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या कुछ तैयारी है और कैसे बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जा रहा है? आई थिंक सबसे पहली बात है जो हम सब जनप्रतिनिधि और स्पोर्ट्स के जितने भी जितना दिलचस्पी रखते हैं सभी लोग कहते हैं कि खेल में प्रतिभाओं की या प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है। सवाल उठता है कि प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे खोजा जाए, कैसे सही प्लेटफॉर्म निकाला दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सके। ये जो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है आने वाले 2 दिन में, हमारे पास 20 से ऊपर ऐसे खेल से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी अपनी स्पर्धा में द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुना अवार्डी हैं, खेल रत्न अवार्डी हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं और एक रोड मैप बनाकर हमें देंगे। एक रोड मैप बनाने में हमारा सहयोग करेंगे, जिससे एक सही मार्गदर्शिता पर हम आगे बढ़ सकें। और जिन प्रतिभाशाली बच्चों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, बिहार से खोज के निकालना चाहते हैं, उनको 2028 के ओलंपिक गेम्स तक कैसे पहुँचाए, ये इस कॉन्क्लेव से निकल के आए। मैम, नालंदा में जो इंडोर इंटरनेशनल जो बनाया गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में क्या कहें? डेफिनेटली नालंदा में, और मुझे लगता है कि बिहार के हर एक ज़िला में जो भी खेल की नीतियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सभी अपने अपने जगह पे बेहद ही महत्वपूर्ण है। खेल का जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अवेयरनेस आती है, जागरूकता बढ़ती है, बच्चों का खेल में रुचि बढ़ता है। और जो सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किस तरह की नीतियाँ पे काम कर रही है, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, इन सभी बातों पर भी बच्चों को जागरूकता मिलती है। माँ बाप को ये समझ में आता है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि खेल में बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खेल एक प्राइमरी करियर ऑप्शन है और मुझे लगता है कि बिहार के बच्चों को इस बात को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिहार के बच्चे अब कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में रुचि लेंगे, और देखा जाए तो एजुकेशन अपने डिपार्टमेंट में है ही आगे बढ़ने वाला, स्पोर्ट्स को काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। नेचुरली ये तो बहुत दिलचस्प होगा। आने वाला समय ही ये बता सकता है कि कितने बच्चे और कितने मेडलिस्ट, चाहे वो अर्जुना अवार्डी के रूप में या खेल रत्न अवार्डी के रूप में बिहार से निकल के देखते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक सही दिशा में हम लोगों ने अपना पहला कदम उठाया है। रविंद्रन शंकरन और माननीय मंत्री जी ने एक मजबूत कदम उठाया है, पहल की है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं खेल प्राधिकरण के साथ कि जिस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं उस पे हमें और मजबूती मिले। गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए क्या इनिशिएटिव ला रही है? जो एक्सपेंस है, जैसे कि बड़े बड़े लेवल पे जो कोई तैयारी करते हैं स्पोर्ट्स में, उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव? देखिए, जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि ये आज जो हम लोगों ने उद्घाटन किया है, ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। कॉन्क्लेव में विचार किया जाएगा कि किस तरह से रोड मैप बने, चाहे वो फंडिंग की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या स्पोर्ट्स साइंस की बात हो। एक खिलाड़ी के लिए ये सभी एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं, तो इन सभी बातों पे चर्चा होगी, चाहे वो CSR का फंड है या बिहार सरकार का फंड है, किस तरह से आगे बढ़ना है। उस चर्चे के बाद ही, सवाल किए हैं तो जवाब पूरा सुनो, उस चर्चे के बाद ही जो एक पॉलिसी जिसकी आप बात करें, एक नीति जो आप बात पूछ रहे हैं फंड्स को लेकर, वो उसके बाद ही निकल कर आ सकता है। मैम, ये लास्ट सवाल है कि कई बच्चे ऐसे हैं कि टैलेंटेड हैं, उनको हर तरह से उनके पास मतलब कि प्रतिभा है, लेकिन उन बच्चों को बिहार सरकार वो चीज़ नहीं दे पा रही है ग्राउंड लेवल पे। क्या नाम है आपका? बिहू कुमार झा। विभू जी, आपका जो सवाल है वो पहले ही बार हमने अपनी जवाब में दिया कि हम सब ये बात जानते हैं और मानते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन उनको खोज के निकालने का सवाल जो आप कर रहे हैं, वही काम तो हम लोग आज करने आए हैं।
वही तो हम लोग चाहते हैं कि एक रोड मैप बने, एक तैयारी की जाए। जिस तरह से पुनः स्थापित किया गया है ये खेल प्राधिकरण, उसी तरह से हम लोग उस पर आगे बढ़े। और जो चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात हो, चाहे वो उनकी जो टैलेंट आइडेंटिफाई करके जो बच्चे आगे आएंगे उनकी ट्रेनिंग की बात हो, उनके फंडिंग की बात हो, उनकी खेल से जुड़े हुए न्यूट्रिशन की बात हो, खाने पीने की बात हो, उनको किस किस कंपटीशन में कब जाना है, इस तरह के मैनेजमेंट की बात हो, इन सभी बातों को हम यहाँ पर आज जो अलग अलग स्टेट से अलग अलग खेल से लोग आए हैं उन पे चर्चा करेंगे और फिर एक ऐसी खेल नीति बनाएंगे। जिस तरह से आप शिक्षा की नीति की बात करते हैं, ऐसी खेल नीति बनाएंगे जिसमें कि बिहार के बच्चों आगे बढ़ पाए। जैसे आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से आज उड़ीसा में हो रहा है, ठीक उसी तरह से बिहार भी आगे बढ़े। तो ये हमारे साथ श्रेयसी सिंह थी, जो कि विधायक हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में चर्चित चेहरा है। इन्होंने आज इस बिहार म्यूज़ियम में आई और जिस तरीके से बिहार के बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा और जिस तरीके से एजुकेशन ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे ओलंपिक में मेडल जीतना हो या फिर जितने भी टॉप मोस्ट वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स गेम होते हैं वहाँ पे बच्चे अपना परचम फहराते हैं इंडिया का, चाहे वो कितना भी बड़े लेवल का इंडोर हो, आउटडोर गेम हो, उसमें प्रतिस्पर्धा दिखाते हैं। तो ऐसे बच्चों को अब जो है तराशा जाएगा, निकाला जाएगा और उनको फंडिंग की जाएगी, उनको हर तरह से सुविधाएं दी जाएगी। उनके ऊपर बिहार गवर्नमेंट अब बहुत विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।